हरिहरपुर गांव में रामपाल नाम का एक गरीब किसान रहता है। रामपाल बहुत गरीब है, लेकिन दिल का बेहद ईमानदार और नैतिक सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। रामपाल के छोटे से घर में उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी रहती है। घर में पैसों की इतनी किल्लत चल रही है कि रोज का दाल चावल भी ठीक से जुटा नहीं पाता। ऊपर से घर की जिम्मेदारियां अलग और बेटी की स्कूल की पढ़ाई के लिए भी पैसे लगते हैं, जिन्हें रामपाल चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहा है। रामपाल के मन पर हर दिन परेशानियों का भारी बोझ बना रहता है। बाबा, आज भी सर ने कहा कि अगर हमने 2 दिनों के भीतर फीस जमा नहीं की तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ बिटिया, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारी स्कूल की फीस जमा कर दूंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो बिटिया, तुम्हारे बाबा फीस जमा कर देंगे, तुम्हें कोई भी स्कूल से नहीं निकालेगा। रामपाल खड़े खड़े यही सोच रहा था कि उसे अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि स्कूल की फीस के लिए और भी पैसे जुटाने पड़ेंगे। अगले दिन सुबह राम काम के लिए जा रहा था। राम, जरा ध्यान से जाना और देखो, आज काम से लौटते वक्त थोड़ा जल्दी आ जाना। कल से तुमको बहुत थका थका देख रही हूँ, अपना भी ख्याल रखा करो। राम बीबी के मुंह से ये सुनने के बाद वो हंसकर काम के लिए चला गया। राम काम के लिए जा तो रहा था, मन ही मन सोच रहा था, आज ही पैसा जुगाड़ करना है, नहीं तो जमींदार से उधारी लानी पड़ेगी। काम पर जाते हुए उसने देखा रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। उनको देखते ही लग रहा था कि उनके ऊपर भी बहुत परेशानी है। सारा दिन बहुत काम करने के बाद राम जमींदार के घर की तरफ जाने लगा। क्या रे राम, तेरा आज काम हो गया? जमीन का, जहां पे तू हल चला रहा था। नमस्ते जमींदार बाबू। हाँ, हो गया आज का काम। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोल, क्या बात है? क्या कहना चाहता है तू? बाबू, मेरे घर पर थोड़े पैसों की परेशानी चल रही है। अगर आप थोड़ा पैसा उधारी दे देते तो अच्छा होता। बच्चों की स्कूल फीस देनी है इसलिए। ठीक है राम, तू तो बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ। ठीक है, दे दूंगा पैसा उधारी, लेकिन समय पर लौटा देना भी है, ये ध्यान रहे राम। हाँ बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जमींदार से पैसा लेकर राम वहां से जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, भगवान धन्यवाद, अब मैं अपनी बच्ची की स्कूल की फीस दे पाऊंगा आज। नमस्ते बाबा। मैं सुबह जब काम पर जा रहा था तब भी आपको यहाँ देखा था, और अब भी आप यही बैठे हैं। क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी है आपकी? हाँ बेटा, परेशानी तो है, थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए सुबह से यहां बैठा हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये बात है बाबा, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको दे देता हूँ, शायद इससे आपका काम चल जाएगा बाबा। नहीं बेटा, तेरी भी तो कुछ परेशानी होगी। तू ये पैसा हमको दे देगा तो तेरे घर का कैसे चलेगा? ओ बाबा, आप चिंता मत करिए, मेरी परेशानी आपसे कम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप रख लीजिए ये पैसा बाबा, मैं काम करके ठीक से जुगाड़ कर लूंगा। आप तो इस उम्र में काम कैसे करेंगे बाबा? राम ने ये बात समझाकर बाबा के हाथ में पैसे रख ही दिए थे कि तभी एक काली सी छाया अचानक वहां से गुजरी।
हवा का तेज झोंका उठा और एक पल के लिए राम सही से कुछ भी नहीं देख पाया। सामने देखा तो वही काली छाया धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी और अगले ही क्षण वहां स्वयं महादेव प्रकट हो गए। राम का दिल धक से रह गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, हर हर महादेव। राम की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। इतनी बड़ी दिव्य सत्ता को अपने सामने देखकर उसके पैरों में जैसे जान ही ना रही। एक बात बोलूं राम, तुम बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए जमींदार से उधारी लेकर भी इस बूढ़े बाबा को पैसा दे रहे थे। यही बात हमें बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं तुम्हें देखने के लिए, सामने सामने। और ये तुम्हारी एक परीक्षा भी थी। आज से तुम्हारी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी राम। ये लो, सोने से भरा हुआ ये मटका, इसमें जितनी भी चीजें चाहिए होंगी मिलती रहेंगी। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महादेव की कृपा से राम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि राम सच्चाई के मार्ग पर चलता था। कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा दूसरों की मदद करने की सोच रखी। इसी सत्मार्ग और सच्चे हृदय के कारण ही उसे महादेव के दर्शन और उनकी करुणा प्राप्त हुई। राम की किस्मत उसी दिन से बदल गई थी। उसकी हर परेशानी दूर होने लगी और घर में सुख शांति छा गई।